नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। हम लोगों ने टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल स्टार्ट किया था। उस पे मैंने वीडियोस बनाए थे। मैंने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर फिनिश कर दिया था और उसे अपलोड भी कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो MCQs है, ये चैप्टर हमारा 1 का है, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज का है। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने MCQs स्टार्ट किया है। ये MCQs पार्ट फर्स्ट है। किसका? चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट है। तो आप इसके वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड स्कूल के वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वीडियोस को देख ले, तब ये जो MCQs का है ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोस को शेयर करें और उसके बाद हम लोगों को वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप सभी के लिए अपलोड कर सकूँ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रखने का प्रयास किया है, तो आप इसे समझ सकते हैं क्वेश्चन को देखकर, और ऑप्शन को मैंने रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड। उसे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे रिसोर्स बोलते हैं। ऑप्शन सी। मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दूंगा ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज, जो ह्यूमन नीड्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, वो क्या क्या चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ ए रिसोर्सेज। यहाँ पे ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ ए रिसोर्सेज। कौन सा इसेंशियल फीचर्स नहीं है? ठीक है, कौन सा इसेंशियल फीचर्स नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यूबिक्विटनेस। ठीक है, यूबिक्विटनेस हो जाएगा। नेक्स्ट में विच ऑफ, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is necessary to transform material into resources? इन सभी में से ऐसा कौन सी चीज है जो मटेरियल को रिसोर्सेज में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है? तो एक चीज देख लीजिए, पहला ऑप्शन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन बिल्डिंग दिया हुआ है। तो क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है क्या? तो हाँ, टेक्नोलॉजी हो सकता है। बिल्डिंग हो सकता है क्या? बिल्डिंग नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। मनी नहीं। तो सही ऑप्शन जो होगा हमारा ए होगा, क्योंकि ए टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो कि किसी भी मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देती है रिसोर्सेज में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कंपोनेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो स्कूल मैनेजमेंट की कंपोनेंट नहीं है? तो प्रमोशन एक ऐसा चीज है जो स्कूल मैनेजमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ये ऑप्शन डी है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। हु सेड दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ऐसा किसने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन होता है? तो ये कहा है मैरी पार्कर ने। हम लोगों ने इस पे काफी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, इस पे काफी डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को जाके अगर आपको कुछ डाउट है तो देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल रिसोर्स ऑफ इंडिया। ये ये ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सभी में से कौन सा फिजिकल रिसोर्स नहीं है? तो क्लासरूम तो फिजिकल रिसोर्स है, प्लेग्राउंड भी है, लेकिन टीचर जो है वो फिजिकल रिसोर्स नहीं है, और लेबोरेटरी फिजिकल रिसोर्स है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी है। सी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में नॉट बोला है, नॉट ए फिजिकल रिसोर्स। ठीक है, ध्यान से हम लोग देखेंगे, नॉट बोला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड टू स्कूल? कौन सा इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड टू स्कूल है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लैब असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्कूल फिजिकल रिसोर्सेज? इन सभी में से क्या चीज जरूरत है स्कूल के फिजिकल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए? तो देख लीजिए, टू प्रमोट लर्निंग आउटकम्स, हाँ ये हो सकता है। टू अचीव्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, सही बात है, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटेटिव चेंजेस इन द एजुकेशन, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is an essential characteristics of physical resource management? इसमें से कौन सा जो है फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो देखिए, एडिक्वेसी तो होगा ही होगा और इकोनॉमी भी होगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट इज इसेंशियल टू प्रोवाइड ए चीयरफुल इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट? स्टूडेंट के इन्वायरमेंट को चीयरफुल, हंसमुख बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमको? तो ब्यूटी, सुंदरता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? द प्रोसीड्यूर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज शुड बी, क्या होना चाहिए? जो प्रोसीजर होना चाहिए फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो किस आधार पर होना चाहिए? वो नीड बेस के आधार पर होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोसीड्योर फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज? तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि हमारा जो स्टडी एरा बाय IITian है, उस चैनल पे क्या क्या कोर्सेज हम चला रहे हैं। देखिए, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आपके कोर्स की। ये एग्ज़ाम, सबसे पहले ये एग्ज़ाम 16 जुलाई को नहीं होगा, डेट चेंज हो गया है। और कब एग्ज़ाम होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है एग्ज़ाम के, वो अगस्त में होने के चांसेस है। अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। जो भी वीडियोस इस पे अपलोड हो रहे हैं उसको कंटिन्यू देखते रहिए। हमने लक्ष्य बिहार बीएड के नाम से एक कोर्स जनरेट किया है, कोर्स बनाया है लक्ष्य बिहार बीएड के नाम से, जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बिहार बीएड से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं पर आपको मिलेंगी। ठीक है, आप इस कोर्स को बखूबी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए। अगर एक बार वीडियोस आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए। मैंने प्रयास किया है कि इस जितने भी वीडियो बनाए जाएं उसमें सभी को समाहित कर लिया जाए। और आप इस वीडियोस को देखने के बाद मुझे कमेंट कीजिए कि क्या मुझे आगे भी इस तरह के लेक्चर लेने चाहिए। ठीक है, क्या मुझे जीके पोर्शन जो है, जीके पोर्शन लेना चाहिए? क्योंकि जीके पोर्शन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जीके में आपका हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, साइंस आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है। तो क्या जीके का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊं, या मैं जीके का कुछ पार्ट्स, कुछ पोर्शन आपको पढ़ा दूं बोर्ड पे, जिसका क्लास मैं आपको ले लूं? और क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनवा दूं? तो आप जैसा कहेंगे, जैसा कमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देख लीजिए कि जो जितने भी बिहार बीएड के जो स्टूडेंट हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस ज्योग्राफी के कोर्स को जरूर स्टडी करें। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। ये कोर्स आप बोल सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए VVI है। इस कोर्स से आपका क्या होगा? आपका एक सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। ये जो एक सब्जेक्ट जीके का जो सब्जेक्ट है, जीके का जो एक सब्जेक्ट है, वो आपका फिनिश हो जाएगा। हालांकि अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी पीसीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, तो आपके लिए ये जो ज्योग्राफी है ये फ्रूटफुल है। इससे कम से कम आपके 70% क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन आपके इससे लड़ेंगे। ठीक है, 70% क्वेश्चन जो है इससे लड़ेंगे। ठीक है, अब जो भी
जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, अगर वो क्लास 10th में है तो उनको भी सुझाव दें कि यहाँ पे क्लास 10th का क्लास चल रहा है। अभी मैं फिजिक्स का क्लास ले रहा हूँ, फिजिक्स का क्लास ले रहा हूँ, तो आप फिजिक्स का क्लास ले सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स का क्लास ले सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स का क्लास ले सकते हैं। और ये 21 के लिए, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये 21 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं जितने भी क्लास ले रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लास ले रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्कूल फिजिकल रिसोर्सेज। इसमें से क्या जरूरी है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल के भौतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा होगा? ऑल ऑफ द एवं। हम लोग जल्दी जल्दी इस सेशन को फिनिश करते हैं, थोड़ा लंबा वीडियोस नहीं करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ही मैं वीडियोस करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी डन टू मेक स्कूल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फ्री एंड एस्थेटिक। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री हो सके और सौंदर्य मतलब सुंदर हो सके। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें हमेशा जो इसका जो ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए, बिल्डिंग गार्डन्स एंड पार्क्स। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ए कंपोनेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग। इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन स्कूल भवन का एक घटक होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? तो आप देख लीजिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। एक्सेस टू नेचुरल लाइट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू एलिमिनेट हार्मफुल इंसेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो स्कूल प्रेमाइसेस में, स्कूल के अंदर जो हानिकारक कीड़े हैं, जीव है, सूक्ष्म जीव है, उनको खत्म किया जा सके। तो स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट्स। ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी, इसको आप वीवीआई कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नेसेसरली अवेलेबल इन स्कूल प्रीमाइसेस। कौन ये कौन सा स्कूल परिसर में आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए? तो डस्टबिन होना चाहिए, टॉयलेट्स बिल्कुल होना चाहिए, प्लेग्राउंड जी हाँ बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स स्कूल इन्वायरमेंट शुड नॉट बी। अगर हमें स्कूल में लर्निंग चाहिए, आउटकम्स चाहिए, तो हमें क्या होना चाहिए? टेंस्ड नहीं होना चाहिए। टेंस यहाँ पे ऑप्शन देखिए, शुड नॉट बी कह रहा है, हमें टेंस्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुअर लर्निंग आउटकम्स एंड स्टूडेंट एग्रेशन आर लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पुअर लर्निंग आउटकम्स एंड स्टूडेंट एग्रेशन आर लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किससे लिंक्ड होता है? तो ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम के कारण जो है स्टूडेंट का गुस्सा भी बढ़ जाता है और स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। क्लासरूम्स इन स्कूल शुड बी, क्या होना चाहिए? वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हाउ शुड ए क्लासरूम बी डिजाइन। एक क्लासरूम कैसे डिजाइन होना चाहिए? तो एक क्लासरूम ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि उसमें स्मॉल ग्रुप्स जो है, स्मॉल ग्रुप्स आसानी से बैठ सके। ऑप्शन नंबर बी, सो दैट स्टूडेंट कैन सिट इन ए स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड शुड बी प्लेस्ड एट व्हाट हाइट ऑफ एबव द ग्राउंड। ब्लैक बोर्ड को किस हाइट पे रखना चाहिए? तो देखिए, ऐसे हाइट पे रखना चाहिए जहां से आगे भी बच्चे देख सके और जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं वो भी देख सके और बीच में सारे बच्चे को प्रॉपर तरीके से दिख सके। उसके लिए 4 फीट पे रखना चाहिए, 4 फीट पे रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी डिस्प्लेड अराउंड द ब्लैक बोर्ड। इन सभी ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ब्लैक बोर्ड के पास नहीं दिखना चाहिए? तो अल्फाबेटिकल चार्ट दिखना चाहिए क्या? बिल्कुल, ये तो दिखना चाहिए, इससे स्टूडेंट को हेल्प मिलता है। कैलेंडर दिखना चाहिए, पॉलिटिकल मैप बिल्कुल दिखना चाहिए, पोर्ट्रेट ऑफ एन एक्टर ये नहीं दिखना चाहिए, ये गलत है, ये हमारा नहीं देखना चाहिए। तो ये गलत है, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पॉलिटिकल मैप यहाँ पे जो दिया हुआ है, मैंने पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप का डिफरेंसेस क्या होता है ये मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ से जाके देखें, हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर को
बीएड वाले बिल्कुल देखें, जरूर देखें, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्लासरूम शुड प्रमोट द वैल्यूज ऑफ ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम रिगार्डलेस ऑफ विच फैक्टर, किस फैक्टर के लिए? तो सभी के लिए, ऑल ऑफ द एबव के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why should we display a political map of India around the blackboard? देखिए पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए, मेरे ज्योग्राफी वाले वीडियो, सारे वीडियोस को देख जाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? टू टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हेल्प मिलता है पॉलिटिकल मैप से। What is a place where books, periodicals and journals are kept for use? वह कौन सा प्लेस है जहाँ पे बुक्स, periodicals एंड journals को रखा जाता है? तो कौन सा ऐसा चीज होता है बताइए? तो वो जो होता है वो लाइब्रेरी होता है। ठीक है, लाइब्रेरी होता है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए लाइब्रेरी? लाइब्रेरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो बुक्स। इन ऑप्शन में बुक्स है। ठीक है, अगर कोई और ऑप्शन रहता जो सुटेबल होता तो हम लोग उसको टिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन ए लाइब्रेरी? कौन सी ऐसी चीज है जो लाइब्रेरी में नहीं होनी चाहिए? तो वो है म्यूजिक सीडी जो है वो लाइब्रेरी में नहीं होनी चाहिए। ए लाइब्रेरी शुड बी मैनेज बाय हुम? तो सर्टिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा लाइब्रेरी को मैनेज करना चाहिए, ताकि जो भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल होंगे वो लाइब्रेरी को वेल मेंटेन करके रखेंगे, वेल मैनेज करके रखेंगे। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, ए लाइब्रेरी शुड बी एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस? तो लाइब्रेरी को वैसे जगह पे एस्टैब्लिश करना चाहिए जो जगह शांत हो, शांत एरिया हो, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। और सभी जगहों से, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसके बगल में क्लासरूम हो, उसके बगल में गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज हॉस्टल हो, या फिर कैंटीन हो, वो सेक्लूडेड होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो पीसफुल एंड सेक्लूडेड एरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा, लाइक किया और शेयर किया। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा जो ये वीडियो है वो कैसा लग रहा है। क्या आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए, चैप्टर वाइज वीडियोस? और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या आपको जीके का जो वीडियोस है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जीके है, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, क्या इसके मैं एमसीक्यूज करवा दूँ, या एमसीक्यूज करवा दूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर जो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है वो सभी को मैं करवा दूँ, ताकि वो भी आपके लिए अच्छे भी होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एमसीक्यू किया जाए, या फिर इसको, जैसे 5 ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजना है, उसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, उतना काफ़ी होगा आपके लिए। या फिर जो 5 ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजना है, उसे मैं आपके लिए कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो थैंक यू। स्टडी एरा बाय आईआईटीएन की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।